हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम काउंटिंग द फिगर पढ़ रहे थे और काउंटिंग द फिगर के अंदर हमने 2 से 3 सेशन कंप्लीट कर लिए। तो अभी हम बात करने वाले हैं काउंटिंग द फिगर के अंदर अगले टाइप की, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप जानते हैं कि आपने काफ़ी सारे मॉक भी लगाए होंगे। अगर मॉक नहीं लगाए तो बुक में जो भी क्वेश्चन आपने देखे होंगे, तो मतलब मेजोरिटी में जो क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं। ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसके अलावा लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने काउंटिंग ऑफ स्क्वायर हमने सीख लिया। स्क्वायर के बाद में हमने रेक्टेंगल पढ़ लिया और रेक्टेंगल के अलावा हमने एक पॉइंट वहाँ से विकर्ण गिनना भी हमने सीख लिया। तो अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, और वो हमारा पॉइंट होने वाला है त्रिभुज गिनना। त्रिभुज गिनने के अंदर हमें क्या होगा कि भाई सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन का यूज करके हमें ट्रिक को सीखना है, अप्रोच को सीखना है। फिर यही अप्रोच जो छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर जो हम अप्रोच सीखेंगे, यही अप्रोच बड़े बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें इजीली प्रोवाइड करवा देगी। मतलब इन छोटे छोटे ट्रिक को यूज करके आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको इस पर्टिकुलर टाइप में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लेकिन अब आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आप लगातार बने रही हैं। छोटे छोटे पॉइंट, छोटी छोटी ट्रिक को भी आपको ढंग से उसी मतलब बढ़िया तरीके से आपको उसको सीखना है, ताकि आगे के क्वेश्चन आपके इजीली हो पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, हम हमारे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला पॉइंट है, मतलब आज का हम जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो ट्रायंगल गिनना, हम त्रिभुज गिनने वाले क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो त्रिभुज गिनने वाले क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मेंशन कर रखे हैं। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें आगे बड़े क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने में ये कामयाब होंगे। अगर आपको इन ट्रिक का अच्छे से यूज आता है, ये ट्रिक के साथ में आप यूज टू हो जाते हैं, ये अप्रोच आपको याद हो जाती है, तो त्रिभुज गिनने के जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप काउंट करने बैठते हैं तो गलती ज़्यादा होती है, वो सारे क्वेश्चन आप इजीली कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं ट्रायंगल काउंट करने वाले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमने जितने भी क्वेश्चन मेंशन किए हैं, वो क्वेश्चन हमने इस ऑब्जेक्ट के साथ में, मतलब इस उद्देश्य के लिए हमने इन क्वेश्चन को यहाँ पे मेंशन किया है, ताकि आप लोग ट्रायंगल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो अप्रोच आप सीख पाए। छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर आप इन अप्रोच को सीख पाओगे, फिर उसके बाद में बड़े बड़े क्वेश्चन आपके ईजिली हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर ईजिली सबको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें पता है कि इसमें तो केवल एक त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा हो गया कि पहले क्वेश्चन को बताने का मतलब हो गया स्टूडेंट के साथ में मजाक करना, इसमें सबको पता होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम बात करते हैं कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमें पता है कि त्रिभुज कुछ इस तरह की आकृति होती है। ये सबको पता है कि यहाँ पर इस आकृति में मात्र एक त्रिभुज है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि ऊपर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन में सबसे पहले काम करते हैं कि यहाँ पे हम इनमें सब में काउंट करेंगे। एक बार हम काउंट करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर बहुत बार स्टूडेंट के साथ में ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है कि उसे मतलब ट्रायंगल उसको काउंट करना पड़ सकता है। तो वहाँ पर उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए हमें पहले से तैयार रहना है। तो एक बार एक काम करते हैं, यहाँ पर हम सभी क्वेश्चन के अंदर एक बार काउंट करते हैं। फिर काउंट करने के बाद में हम यहीं से हम ट्रिक को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन में, दूसरे क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि पहला ट्रायंगल ये हो गया। ठीक है, ये वाला हमें पता लग गया कि एक त्रिभुज तो ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और ये कि पूरा कंप्लीट इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने होंगे दोस्तों? इस आकृति में टोटल त्रिभुज होंगे 3 होंगे। ठीक है, एक इधर से हो गया, एक ये वाला हो गया 2, और एक ये पूरा कंप्लीट हो गया 3। जैसा आपने आयत में पढ़ा था, त्रिभुज के अंदर भी सेम वैसा ही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या बोलेंगे हम उसे? एक अप्रोच बोल सकते हैं। फॉर्मूले का यूज हमने नहीं किया, हम एक अप्रोच बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था, हमने आयत में पढ़ा था कि हम ब्लॉक में नंबरिंग डालेंगे। सबसे पहले हम 1 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे, फिर 2 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे, फिर 3 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे, फिर 4 ब्लॉक वाले काउंट करेंगे। सेम ऐसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इन कुछ क्वेश्चन में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो एक काम करते हैं कि पहले हम इसमें काउंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक ही होगा, पहले है 1 ब्लॉक वाला गिनना है।
पहले एक ब्लॉक वाले गिनेंगे तो यहाँ से एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, 3 त्रिभुज तो ये हो गए। अब उसके बाद में हमें क्या करना है, एक एक ब्लॉक वाले जब हमने गिने तो 3 हो गए। अब 2 ब्लॉक वाले हमें काउंट करने हैं। एक ब्लॉक वाले यहाँ पे 3 हो गए, 2 वाले हम गिनेंगे तो यहाँ से एक ये बन जाएगा 4, 4 के बाद में एक त्रिभुज यहाँ से ये बनेगा 5 और एक ये पूरा कंप्लीट बनेगा 6। तो दोस्तों इस आकृति में टोटल त्रिभुज की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज होंगे 6। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये करना है कि पहले एक ब्लॉक वाला, फिर 2 ब्लॉक वाला, फिर 3 ब्लॉक वाला, फिर 4 ब्लॉक वाला। इस तरह से आपको मतलब कहीं पे कोई गलती नहीं होगी अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, तो 4 तो ये हो गए। एक ब्लॉक वाले जब हमने काउंट किए तो टोटल त्रिभुज हमारे सामने निकल के आए 4। अब 2 ब्लॉक वाले गिनेंगे, 2 ब्लॉक वाले गिनेंगे तो 4 के बाद में पता है 4 के बाद में 2 ब्लॉक वाला एक ही हो गया, 5 हो गया। 5 के बाद में यहाँ से एक ये हो गया तो यहाँ पे 6 हो गए। 6 के बाद में एक ये वाला हो गया, कितने हो गए 7। जब हमने 2 ब्लॉक वालों को भी ले लिया तो हमारे पास में त्रिभुजों की संख्या होगी 7। 7 के बाद में हम 3 ब्लॉक वाला लेंगे। 7 के बाद में जब आप 3 ब्लॉक वाला लेंगे तो 7 के बाद में 3 ब्लॉक वाला एक ये हो गया, 8 हो गया। 8 के बाद में यहाँ से एक ये हो गया 9 और एक ये पूरा कंप्लीट 4 ब्लॉक वाला। 9 के बाद में एक ये बनेगा। तो दी गई आकृति में टोटल त्रिभुज कितने बनेंगे दोस्तों, इसमें 10 त्रिभुज होंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से काम करते हैं कि हमें काउंट करने की भी कोई नीड नहीं है। एक ब्लॉक वाला, 2 ब्लॉक वाला, ये काउंट तब करना है जब हमें अप्रोच नहीं पता, लेकिन आप पढ़ रहे हैं आपको तो अप्रोच पता होगी ही होगी। तो यहाँ से देखते हैं कि हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि जो आपने रेक्टेंगल में किया था, रेक्टेंगल में आपने जो नंबरिंग डाली थी, हर ब्लॉक में जो आपने नंबरिंग डाली थी, फिर बाद में नंबरिंग को आपने ऐड किया था, सेम वही पैटर्न यहाँ पे होगा। तो दूसरे क्वेश्चन में पता है कि यहाँ पर हमें नंबरिंग डालेंगे, यहाँ से एक ही होगा 2, ठीक है, एक ही होगा, एक दूसरा ये हो गया। अब हम इनको ऐड करेंगे, 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो टोटल इसमें ट्रायंगल बनेंगे 3। ठीक है, हम यहाँ पे देख लो ना, हमने 1 और 2 को जोड़ दिया, 1 और 2 को हमने जोड़ा तो 2 और 1 इसमें टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा ही होगा इसमें भी हमें क्या करना है, जितने भी ब्लॉक है यहाँ से 1, 2 और 3। ठीक है, अब ये जो 3 ब्लॉक है, इन 3 ब्लॉक में हमने नंबरिंग लिख दी। अब हम इन नंबरिंग को ऐड करेंगे मतलब यहाँ से 1, हमें फिर उसमें 2 जोड़ना है, 2 के बाद में यहाँ पे 3 जोड़ना है। तो दोस्तों देखिए क्या आंसर बनेगा, 3, 2, 5 और 1 हो गया 6। इसमें कितने त्रिभुज होंगे, 6। ठीक है, अगले नंबर पे पता करते हैं। अगले नंबर पे भी हर ब्लॉक में हमें नंबरिंग डालनी है, यहाँ से 1, 2, 3 और 4। तो हम इनको ऐड कर देते हैं। 1 में 2 जोड़ा हमने 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया और 6 के बाद में 4 जोड़ दिया तो टोटल त्रिभुज बन गए इसमें 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ये वाला पॉइंट तो खैर पहले भी देख लिया था, रेक्टेंगल में हम इसी अप्रोच का यूज कर रहे थे। अब इसमें हम एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ईजिली हम इनको देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चन को। तो यहाँ पर आपको वही काम करना है जो हमने ऊपर किया। ठीक है, हर ब्लॉक में हमें नंबरिंग डालनी है। तो आपकी सुविधा के लिए, समझने के लिए काम करते हैं, इसको मैं पहले कंप्लीटली इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसके बाद में हम इसमें ट्रिक का यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाले में हम काउंट करेंगे। तो ऊपर वाले में पता है कि एक त्रिभुज ये हो गया, आगे चेक किया तो यहाँ से दूसरा त्रिभुज ये हो गया, 2 हो गए। 2 के बाद में यहाँ से आपने जब ऊपर वाले को लिया तो एक पूरा भी तो होगा ना, 3 ये हो गए। 3 के बाद में जब आप बड़े वाले को शामिल करेंगे तो 1 ये हो जाएगा, 4 हो गया। राइट वाले बड़े वाले को शामिल करेंगे तो 1 ये हो गया, 5 और 1 ये पूरा कंप्लीट होगा 6। ठीक है, तो इसमें टोटल ट्रायंगल, टोटल त्रिभुज कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे करना कुछ ही नहीं है, इसने 2 ब्लॉक बनाए हैं तो ऐसे ही हम काउंट करेंगे। इसमें हमने नंबरिंग डाली 1 और 2, 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 3 तो ये हो गए। नीचे की तरफ हम नंबरिंग डाल देते हैं 1 और 2। ठीक है, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 3 ये हो गए और इनको हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो दी गई आकृति में टोटल यहाँ पर जो त्रिभुज बनेंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 6 होंगे। ठीक है, ऐसा ही हम आगे करते हैं। आगे भी हम ऐसा करते हैं, ऊपर और नीचे दोनों तरफ नंबरिंग डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने नंबरिंग डाली 1, 2 और 3। ठीक है, 3 और 2 कितने होंगे, 5, 5 और 1 6 तो ये हो गए। ठीक है, नीचे की तरफ भी 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ से 3, 2, 5 और 1 ही हो गया 6।
6 ये हो गए। तो टोटल त्रिभुज की हम बात करेंगे तो इसमें टोटल त्रिभुज हो जाएंगे दोस्तों 12। ठीक है, बड़ा आसान काम है। अगले क्वेश्चन को चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर पता करते हैं, अगले क्वेश्चन में यहाँ से फिर से हम नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 10 होगा। हमने काफ़ी बार इसको सीख लिया। अगले नंबर पे यहाँ पे नीचे की तरफ चेक करेंगे तो 2 3 4, इनको जब ऐड करेंगे तो ये भी हो गया 10। तो उसके बाद में हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो इसमें टोटल ट्राइंगल बनेंगे 20। उम्मीद है आपको यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगले क्वेश्चन के अंदर इसने इस तरह से मतलब ब्लॉक तो बनाया है लेकिन पूरा कंप्लीटली कट नहीं किया। यहाँ पर जब हमने चेक किया तो भाई इसको पूरा कंप्लीट कट कर दिया, यहाँ से पूरा कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट 2 पार्ट बना दिया इसने। इसी तरह से 3 पार्ट होंगे तो हम 3 पार्ट में भी ऐसा करते हैं। कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। फिलहाल आप ये क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर आप जानते हैं कि यहाँ पर इस बड़ी आकृति के ब्लॉक तो हुए हैं लेकिन कंप्लीटली ब्लॉक नहीं हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए भी आपको यही अप्रोच करनी है। करना क्या है वो ध्यान से देखिए आप लोग। हमें नंबरिंग तो डालनी है लेकिन नंबरिंग वहीं तक डालनी है जहां तक हमारे ब्लॉक बने हुए हैं, केवल वहीं तक नंबरिंग डालनी है। तो हम यहाँ से नंबरिंग डालेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जितने ब्लॉक तक जा रही है नंबरिंग केवल उतने ब्लॉक तक की डालनी है। नंबरिंग अगर 2 ब्लॉक तक है तो नंबरिंग 2 तक होगी। लाइन अगर जैसे मान लीजिए 3 ब्लॉक तक है तो नंबरिंग 3 तक डालनी है। लाइन अगर 4 ब्लॉक तक है तो नंबरिंग 4 तक डालनी है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ से ये लाइनिंग 2 ब्लॉक को कवर करी है तो यहाँ से 1 और 2। ठीक है, नीचे वाली जो लाइन है वो 3 ब्लॉक को कवर करी है, 3 ब्लॉक को कवर करी है तो यहाँ से 1 2 और 1 हो गया 3। लास्ट वाली जो लाइनिंग है ये वाली लाइनिंग ये चारों ब्लॉक को कवर करी है तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको ऐड कर लेते हैं। पहले इनको ऐड करेंगे तो ऊपर वाले ब्लॉक में देखिए 1 और 2, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 3, तो ये हो गया। ठीक है, उससे नीचे वाले ब्लॉक में चलते हैं तो यहाँ से 3 2 5 और 1 ये हो गया 6। यहाँ पर हमने इसको ऐड किया तो 6 ये हो गया। ठीक है, लास्ट वाले में पता करते हैं 4 और 3 7 हो गया, 7 और 2 9 हो गया और 1 ये हो गया 10। ठीक है, फिर हम इनको लास्ट में ऐड कर लेना है। 10 और 6 16, 16 और 3 19। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज होंगे 19। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और हैं, उन क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने जो लास्ट में क्वेश्चन किए थे उनसे रिलेटेड आपको अप्रोच पता है तो आप इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर ही सकते हैं। तो मैंने बताया था कि सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट में आपको नंबरिंग लिखनी है और मैंने बताया था कि ये वाली लाइनिंग जितने ब्लॉक को कवर कर रही है, जितने ब्लॉक को कवर कर रही है नंबरिंग उतने ब्लॉक तक आपको रेगुलर रखनी है। तो ये वाली लाइन इस ब्लॉक को भी कवर कर रही है, इस वाले ब्लॉक को भी कवर कर रही है, ये भी कवर कर रही है, ये भी चारों ब्लॉक में है तो मैंने 4 तक नंबरिंग लिख दी। नीचे भी आपको ऐसा ही दिखाई दे रहा है 1 2 3 और 4। उसके बाद में भी यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, कई लोगों को थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि भाई 4 आपने इसको त्रिभुज काउंट कर लिया, ये त्रिभुज नहीं होगा। 4 का मतलब यहाँ से ये पूरा त्रिभुज होगा, इस 4 का मतलब यहाँ से ये वाला त्रिभुज होगा और इस 4 का मतलब ये वाला त्रिभुज होगा। इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, तो 4 तक की संख्या को जब हम ऐड करेंगे 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, इसका टोटल 4 तक की संख्याओं का 10 होगा। इसको अलग से काउंट नहीं करना, 10 ये होगा, 10 ये होगा, टोटल मिलाकर के इसमें त्रिभुज होंगे 30। ठीक है दोस्तों, ये भी आ गया होगा समझ में। बढ़ते हैं हमारे इस क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने सिखाया कि जहाँ तक ये नंबरिंग जारी है, नंबरिंग मतलब जहाँ तक हमने ये जो लाइन लिखी है, ये लाइन जितने ब्लॉक को कवर कर रही है, 1 ब्लॉक को कवर कर रही है तो नंबरिंग हम केवल 1 तक लिखेंगे। 3 ब्लॉक को कवर कर रही है तो हम नंबरिंग 3 ब्लॉक तक लिखेंगे। जितने भी ब्लॉक को कवर कर रही है वहाँ तक की नंबरिंग हम डालेंगे जिसमें। ठीक है, तो यहाँ से हम नंबरिंग डालते हैं इसमें 1 और 2। इसमें 3 ब्लॉक कवर हो रहे हैं तो 1 2 और 3। इसमें कितने ब्लॉक कवर हो रहे हैं, यहाँ से 1 2 3 4 और 5। लास्ट में सारे ब्लॉक कवर हो रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 1 6।
ठीक है। तो यहाँ से हम 1 और 2 पहले हम इसको ऐड करते हैं। 1 और 2 यहाँ पर हो गया, ये हो गए 3, तो ये हो गया। इसमें 1 2 3 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बनेगा। 3 2 5 और 1 6। 5 तक की संख्या को जोड़ेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 2 14 और 1 15, 15 ये हो गया। ठीक है। तो 5 तक की संख्याओं का 15 है तो 6 और जोड़ देना है। 6 जोड़ेंगे तो इसमें कितना बनेगा, 15 और 6 21। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। मैंने बताया कि ये वाली लाइनिंग जितने ब्लॉक को कवर कर रही है, ठीक है, जितने भी ब्लॉक को कवर कर रही है आपको उतने तक की नंबरिंग डालनी है, फिर उसको बाद में ऐड कर लेना है। बाकी प्रोसेस पहले की जैसी रहेगी। ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इनको ऐड करते। ऐड करने के लिए भी आपको थोड़ा सा तरीके से ऐड करना है। तो हमें पता है 3 और 6 9, 9 और 21 कितना हो गया, 30 हो गया। 30 और 15 कितना हो गया, 45। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज होंगे 45। ठीक है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, यही काम आपको करना है। तो एक काम करते हैं कि जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, उम्मीद है मैंने इतने सारे क्वेश्चन तो आपको बता दिए कि इससे रिलेटेड आगे जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप इजीली कर पाओगे। तो यही सब चेक करने के लिए लास्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क में रख देता हूँ। ठीक है। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। इस लास्ट वाले क्वेश्चन को आप वीडियो को देखिए, वीडियो को फिर पॉज कीजिए और इसके अंदर आप क्वेश्चन का मतलब इसका सोल्यूशन कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर जरूर लिखिए। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ ताकि आप लोग ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाए। ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हमारे कुछ अलग क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो यहाँ से स्पेस बना लेते हैं थोड़ा सा। चलिए देखते हैं हमारे कुछ ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की भी हम चर्चा करते हैं। तो इन क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ काम नहीं करना आपको, बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन आसानी से हमें याद हो जाते हैं, इजीली हमें याद हो जाते हैं। लेकिन ये वाले क्वेश्चन लग छोटे रहे लेकिन जो बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे उनको ये इजीली हैंडल कर पाएंगे। इन क्वेश्चन की मदद से हम बड़े बड़े क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी वजह से यहाँ पर आपका बेस तैयार करने के लिए, क्योंकि त्रिभुज गिनना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब काम है हमारे लिए, इंपॉर्टेंट टास्क हो गया कि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता ही होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कंप्लीट करना जरूरी है। तो यहाँ पर उसका बेस तैयार आपका यहाँ से हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो ऐसा है कि हमने जो 10-12 क्वेश्चन पढ़े उनसे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ से काम करते हैं, इनको और देख लेते हैं। तो इनके अंदर सीधा सा तरीका होगा कि मैं एक में, इन 4 में से केवल एक में मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। काउंट करने के बाद में फिर वहाँ से आपको करना क्या है, कितने त्रिभुज होंगे वो आपको एक से पता लग जाएगा, बाकी आप खुद भी पता कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले हम इसमें देखते हैं। तो यहाँ से पता है कि भाई एक ब्लॉक वाला एक त्रिभुज ये होगा, दिखाई दे रहा है, ये वाला त्रिभुज हो गया, एक ये होगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा, 4 ये हो गए। ठीक है। एक ब्लॉक वाले हमने काउंट किया, एक ब्लॉक वाले 4 हो गए। अब 2 वाले लेते हैं, 1 और 2 को लेते हैं। देखो 4 के बाद में 1 ये बनेगा, 1 और 2 से स्टार्ट किया हमने, 4 के बाद में 1 ये हो गया, 5 हो गया। 2 और 3 वाला, 5 के बाद में 1 ये 6 बनेगा। 3 और 4 वाला, 6 के बाद में 1 ये बनेगा 7, फिर 4 और 1 वाला कितने बनेंगे, 8। तो इस आकृति में टोटल कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है। तो पता लगा कि किसी भी जैसे 4 भुजा वाली आकृति चतुर्भुज के 2 कोनों को मिलाकर अगर उसमें 2 विकर्ण बना दिए जाए और उसके 4 पार्टीशन किए जाए, 4 ब्लॉक बनाए जाए। अगर ब्लॉक 4 है तो त्रिभुज डबल मतलब 8 होंगे। देख पा रहे होंगे आप यहाँ से, इसमें 1 2 3 4, उसके बाद में 1 ये बन गया 5, 5 के बाद में 1 ये हो गया 6, 6 के बाद में 1 ये हो गया 7, 7 के बाद में 1 ये वाला हो गया 8। ठीक है। तो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर कि इसमें टोटल ब्लॉक कितने हो गए, 4, 1 2 3 4। तो 4 का डबल इसमें टोटल त्रिभुज होंगे। तो 4 का दुगना यहाँ पर त्रिभुज कितने होंगे, 8 होंगे। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे भी कर सकते हो आप लोग। यहाँ से पता है कि हम नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो हमने नंबरिंग लिखी वो 5 तक लिखी। नंबरिंग 5 तक है तो त्रिभुज होंगे, यहाँ पर ब्लॉक 5 है तो त्रिभुज इसके डबल, मतलब इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज होने चाहिए, 10। चलिए एक बार मैं इसमें 10 गिना देता हूँ आपको। देखिए आप लोग, एक तो ये होगा, एक ये होगा 2 और एक ये पूरा कंप्लीट 3 तो केवल इस पार्ट में हो गए। ठीक है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और एक ये हो गया 3 के बाद में ये वाला शामिल करेंगे तो 4 के बाद में ये वाला शामिल करेंगे 5 और 5 के बाद में ये बन गया 6 के बाद में आप बताइए कि अभी हमने काउंट किया था, 6 के बाद में 1 ये वाला बनेगा 7 के बाद में 1 ये वाला बनेगा 8 के बाद में 1 ये वाला हो गया 9 और 9 के बाद में 1 हो गया 10।
ठीक है, एक बार आप खुद भी ट्राई करना। इसमें टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 10 हो गए। इसमें भी आपको यही करना है। अब उम्मीद है कि आपको यहाँ पर मैंने काउंट करके बता दिए तो वो तो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ से इसमें देखिए नंबरिंग डालेंगे 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमने नंबरिंग कहाँ तक लिखी? 6 तक। 6 ब्लॉक बन चुके हैं। अगर 6 ब्लॉक हो गए तो इसमें डबल होगा, 6 का डबल होगा इस वाली आकृति में, 6 का डबल इसमें टोटल ट्रायंगल 12 होंगे। 6 का डबल 12 हो जाएगा। ऐसा ही हम इसमें भी करते हैं। ठीक है, इसमें नंबरिंग देखिए, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 और एक हो गया 8। टोटल नंबरिंग हमने जो डाली यहाँ पर, टोटल ब्लॉक जो बने, ये छोटे छोटे ब्लॉक जो भी बने वो कितने बने? 8 बने। तो त्रिभुज मैंने बताया कि डबल होगा। डबल कितना होगा इसमें? 16 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप उम्मीद है कि इन चीज़ों को भी समझ पा रहे होंगे। किसी भी 4 भुजा वाली आकृति चतुर्भुज मान लेते हैं, वर्ग मान लेते हैं या आयत मान लेते हैं, उसके दोनों विकर्णों को मिलाकर के अगर उसके ब्लॉक बनाए जाए और ब्लॉक बनाए जाए 4 तो त्रिभुज बनेंगे। उसका डबल कितना होगा? 8 होगा। 5 ब्लॉक होंगे तो त्रिभुज डबल हो जाएगा, 10 होगा। अगर 6 ब्लॉक होंगे तो 12 होंगे और उसके बाद में अगर 8 है तो कितने हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों,